वेलकम स्टूडेंट्स। कस्टम ड्यूटी के पहले वीडियो में हमने कस्टम ड्यूटी के मीनिंग, बैकग्राउंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, उसके ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम कर योग्य मूल्य के मूल्यांकन के मदों की विस्तृत विवेचना करेंगे। आइए देखते हैं सीमा शुल्क एवं मूल्यांकन की गणना। विदेशों में आयातित माल पर आयातक को सीमा शुल्क चुकाना पड़ता है, अर्थात हम जो विदेशों से माल आयात करते हैं उसके लिए हमें एक निश्चित राशि में सीमा शुल्क चुकाना होता है। आयात शुल्क की गणना की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला है कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना और दूसरा है सीमा शुल्क की गणना। इस प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना इस प्रकार है। आयातित माल का मूल्यांकन अर्थात हमारे द्वारा जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं हम उसका वैल्यूशन कैसे करते हैं। अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क मूल्य अनुसार ही लगाया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु के मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत से शुल्क दर को प्रभावित किया जाता है, अर्थात उस दर पर शुल्क लिया जाता है। यहाँ प्रथमतः माल का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसके लिए आयातित माल अर्थात जो माल हमने मंगवाया है उसके समव्यवहार मूल्य, जिसे ट्रांजैक्शन वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू भी कहते हैं, उसमें कुछ मदों को जोड़ने के बाद में निर्धारण मूल्य अर्थात असेसेबल वैल्यू ज्ञात किया जाता है। विदेशों से आयातित माल के कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में हम निम्नलिखित मदों को शामिल करते हैं, जिनमें से पहला है समव्यवहार मूल्य अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू। यह सीमा शुल्क या निर्धारण मूल्य, जिसे असेसेबल वैल्यू भी कहा जाता है, का प्रथम एवं मूल आधार होता है। समव्यवहार मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से है जिस मूल्य पर वस्तु के विदेशी निर्यातक अर्थात जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उन्होंने भारत में जो इंपोर्टर है अर्थात आयातक है उनको माल भेजा हो। दूसरे शब्दों में माल का बीजक मूल्य ही समव्यवहार मूल्य होता है, अर्थात जो इनवॉइस वैल्यू होती है वही उस वस्तु की ट्रांजैक्शन वैल्यू भी होती है। दूसरा मद है कमीशन एवं दलाली। हम जो भी वस्तु आयात करते हैं उसके सौदों के लिए जो मध्यस्थ होते हैं उनकी सहायता लेते हैं। ऐसी दशा में उन्हें अर्थात एजेंट या दलाल को कमीशन या दलाली दी जाती है। ऐसे दशा में कर योग्य मूल्य ज्ञात करते समय निम्न प्रभाव होंगे, जिनमें पहला है यदि विदेशी निर्यातक का कोई एजेंट भारत में हो और उसे सौदों पर आयातक द्वारा कोई कमीशन या दलाली दी जाती है तो ऐसा भुगतान किया गया कमीशन या दलाली मूल्य में शामिल किया जाएगा। यदि भारतीय आयातक अर्थात जो हमारे इंडियन इंपोर्टर हैं उन्होंने विदेशी दलाल को सौदा कराने के लिए कोई दलाली दी हो तो ऐसी दलाली को समव्यवहार मूल्य में जोड़ा जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई बार भारतीय आयातक विदेशों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर देते हैं। ऐसे एजेंट को दिया गया शुल्क या पारिश्रमिक ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल नहीं होगा। भारतीय आयातक अगर अपने प्रतिनिधि को कोई एजेंट या दलाली देते हैं तो वह ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम शामिल नहीं करेंगे। कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में तीसरा पॉइंट है पैकिंग कॉस्ट अर्थात जो भी हमारी पैकिंग की लागत होती है वह विदेशों से इंपोर्ट किए गए गुड्स की पैकिंग कॉस्ट भी मूल्य में शामिल की जाएगी। यदि
निर्यातक ने इनवॉइस वैल्यू में अलग से पैकिंग चार्ज जोड़ा हो तो पैकिंग चार्ज मूल्य में जोड़ी जाएगी, अन्यथा नहीं। हमारा फोर्थ पॉइंट है डिजाइन एवं शुल्क व्यय, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट। विदेशी निर्यातक द्वारा पूर्ति किए गए माल के संबंध में किए गए डिजाइन एवं विकास विकास व्यय मूल्य में शामिल होंगे यदि इनका भुगतान मूल्य के अलावा अलग से किया गया हो। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रॉयल्टी एंड लाइसेंस शुल्क, अर्थात रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। यदि इंपोर्टर ने अपने इंपोर्ट किए गए हुए गुड्स के संबंध में अलग से रॉयल्टी या लाइसेंस फीस की की पेमेंट की हो तो ऐसी राशि भी मूल्य में शामिल की जाएगी। सिक्स पॉइंट है आयातकर्ता द्वारा सामग्री आदि की पूर्ति, अदर पेमेंट्स मेड टू सेलर। आयातकर्ता द्वारा विदेशी निर्यातक को प्रदत्त माल एवं सेवाओं का मूल्य भी बीजक मूल्य में जोड़ा जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आयातक इंपोर्टर के द्वारा जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उन्हें कुछ सामग्रियों की पूर्ति की जाती है। यदि आयातक ने विदेशी विक्रेता को आयातित माल के लिए कोई रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी वस्तु की पूर्ति की है और इस कारण तैयार माल का मूल्य कम चार्ज किया गया हो तो ऐसी पूर्ति के लिए माल की लागत मूल्य में जोड़ी जाएगी। हमारा सेवेंथ पॉइंट है परिवहन लागत अर्थात ट्रांजैक्शन कॉस्ट। निर्यात किए जाने वाले देश से भारतीय बंदरगाह तक के परिवहन व्यय, जिनमें जहाजी भाड़ा आदि सम्मिलित होते हैं, वस्तु के मूल्य में जोड़े जाएंगे। यदि माल हवाई जहाज से मंगाया जाता है और भाड़े की राशि जहाज लदान मुक्त मूल्य FOB के 20% से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में जहाज लदान मूल्य मुक्त मूल्य FOB का 20% तक परिवहन व्यय जोड़ा जाएगा। FOB की गणना हम नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में हमारा अंतिम मद है बीमा प्रीमियम अर्थात इंश्योरेंस प्रीमियम। माल के संबंध में परिवहन के दौरान चुकाई गई बीमा प्रीमियम को माल के मूल्य में शामिल किया जाएगा। यदि माल के भारतीय बंदरगाह तक उतरने के सभी व्यय कर निर्धारण मूल्य में शामिल किए जाते हैं, यदि बीमा प्रीमियम की राशि ज्ञात नहीं है तो माल के जहाज लदान मूल्य अर्थात FOB का 1.125% बीमा प्रीमियम माना जाएगा और इसे जोड़ा जाएगा। विशेष टिप्पणी, आयातित माल की लागत भाड़ा बीमा मूल्य CIF ही अब कर निर्धारण मूल्य होता है। इस प्रकार उपरोक्त 1 से 8 मदों तक का योग कर निर्धारण योग्य मूल्य कहलाएगा। इस मूल्य पर ही सीमा शुल्क की गणना की जाती है। विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करना, विदेशी मुद्रा की राशि को बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर में परिवर्तित करके भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। यदि विदेशों से माल आयात किया जाता है तो बीजक विदेशी मुद्रा में ही आता है, अर्थात जो भी हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू और इनवाइस वैल्यू होती है उसका कैलकुलेशन या फिर प्राइस फॉरेन मनी में ही होता है। ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क की गणना के लिए फॉरेन मनी में दी गई अमाउंट को भारतीय मुद्रा में अर्थात इंडियन करेंसी में बदला जाता है।
इस राशि में परिवर्तन के लिए प्रस्तुतिकरण के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से परिवर्तित किया जाएगा। यदि रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर अलग हो या आयातक ने अलग दर से भुगतान किया गया हो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिए गए निर्धारित दर से ही विदेशी मुद्रा का परिवर्तन करना होता है। आज के वीडियो में हमने कर निर्धारण मूल्य की गणना में शामिल मदों के बारे में विस्तार से जाना। आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कर निर्धारण मूल्य की गणना व देय सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी की गणना करना सीखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। सो स्टूडेंट, गुड डे, बाय।